नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे। बर्बादी क्यों आती है? मनुष्य के बर्बादी के क्या लक्षण हैं? आज का ब्लॉग जो है मैं बताने जा रहा हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भक्ति की ज्योत और भक्ति बनाएं, सदैव सनातन धर्म की ओर बढ़ें और अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप करें और दूरदृष्टि बनाकर कार्य करने चाहिए। बर्बादी के मुख्य कारण क्या हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वीडियो को शेयर करें। और आज के समाज में क्या दरिद्रता आ रही है, क्यों दरिद्रता आ रही है, क्यों घर में सारा आप नाश करने जा रहे हो, क्या है इसका परिणाम, मैं बताने जा रहा हूँ। कई लोग अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, बल्कि वह अपनी कमियां नहीं देखते हैं, अपनी गलतियां नहीं देखते। वह अपनी जो अच्छाइयां हैं वह लोगों को बताते हैं। वह यह नहीं देखते कि मेरी क्या कमी है। उन गलतियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप जिनको यह चीज़ें बता रहे हैं उनको आप यह भी चीज़ें बता सकते हैं। आप समाज यह भी देखता है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, तो उनमें सबसे बड़ा सुधार करना बहुत ज़रूरी है। यही आपकी पहली परेशानी है, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास होकर दूसरों को अपनी अच्छाइयाँ बता रहे हैं। यहीं से आपका पतन होना शुरू हो जाते हैं। अपने आप पर स्थिर रहें। आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उन्हें समझने का प्रयास करें, उन गलतियों को आप दूर करें और किसी को अच्छाई बताने के बजाय आप स्थिर रहें तो बेहतर रहेगा। अब कई लोग ऐसे हैं, उनका थोड़ा सा भी क्रोध करने पर वह क्रोध से लालायित हो जाते हैं। थोड़ा सा भी कोई बात हो जाए तो क्रोध से लालायित हो जाते हैं। इतना क्रोध कर बैठते हैं कि जो जीवन में उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कर देता है। या वह किसी को पिटाई कर देते हैं या किसी को मार देते हैं और वह यह समझते हैं कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा आदमी हूँ, बहुत पावर वाला आदमी हूँ। वही संसार का सबसे उनका कठिन अनुभव होता है। वहीं से उनके बर्बादी के लक्षण शुरू हो जाते हैं। जब भी आपको क्रोध आए तो क्रोध आने के समय आप कहीं दूर चले जाएं। क्रोध जीवन को बर्बाद कर देता है। तो कभी भी आप क्रोध के समय इतना उग्र ना हो कि जिससे आपके जीवन में कठिनाई पैदा हो। तो आप क्रोध करते हैं तो अपने क्रोध पर बस करना सीखिए, पालन करना सीखिए, क्रोध को पालना सीखिए। क्रोध को बाहर निकालने के बजाय आप क्रोध को कैसे त्यागें उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा करने से आपका जीवन और आपके परिवार के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, लोगों को अपने जीवन और जानवरों पर सदैव उनकी सहायता व मदद करनी चाहिए। उन्हें भोजन कराना चाहिए। आपको लगता है कोई भोजन के लिए तरस रहा है या कोई पशु भोजन के लिए तरस रहा है तो उसे भोजन सामग्री दें या किसी से उपलब्ध कराएं। वह सबसे बड़ा पुण्य का कर्म है। यह कार्य आप करते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम यही है। जो ज़रूरतमंदों की सहायता नहीं करता है वह इस जन्म में सबसे बड़ा कलंकहीन आदमी है। इसलिए पुण्य कर्म आपको करने हैं, पुण्य पाना है तो लोगों की सहायता करें, लोगों की मदद करें। यही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान कहते हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं उन्हें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करने के बजाय उनकी दुर्गति करता है, जो परेशान हैं, जो मजबूर हैं, उनकी दुर्गति करता है, इस जीवन में वही सबसे बड़ा धूर्त आदमी है। वही व्यक्ति अपने जीवन में कांटे बो रहा है और उसकी अंत समय में ऐसी दुर्गति होती है, उसे अपने किए गए पापों का यहीं पर सारा सब कुछ मिल जाता है। पुण्य कर्म जो उसने करे हैं, जो उसने दुष्ट कर्म करे हैं, उसका उनको यहीं परिणाम मिल जाता है। इसलिए बचें, दूर रहें क्रोध से, लोगों की मदद करें, अच्छे कार्य करें। अब जो आपके शरण में कोई पशु आए, पक्षी आए या इंसान आए, आप उसकी सहायता करते हैं तो इससे बड़ा संसार में कोई काम नहीं है। आप उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, इससे बड़ा धूर्त कार्य भी कोई नहीं है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो उनकी परेशानी का, मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाता है उसे यमराज के दूत अंत समय में इतना तड़पाते हैं कि उसे वैतरणी नदी में और लोहे के छड़ों से पीट पीट कर नरक की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ इतनी यातनाएं दी जाती हैं जिसका उससे रूह कांप जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, उन पशु पक्षियों की, उन जानवरों की, उन लोगों की, उन आदमियों की, उन जो आपके पास आए हैं प्राणी के रूप में, उनकी सदैव मदद करनी चाहिए, न ही उनका गलत फ़ायदा उठाना चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात। अंत में एक बात और बताने जा रहा हूँ। आपके जो दोस्त हैं आपका अच्छा मार्गदर्शन करते हैं तो उनकी बातों को आगे रखकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप उनके साथ विश्वासघात करते हैं, यह भी जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखें। इन सभी उपायों से आप बचें।
और जो मैंने सच्चे उपाय आपको बताए उन्हें करें, अच्छे कार्य करें। जीवन में सुखी चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो, इस कलयुग में हम जो कार्य कर रहे हैं उसे सावधानी से करें, जिससे किसी का अहित ना हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो, जिससे किसी को परेशानी ना हो। वह उपाय मैंने बताए जो नहीं करने चाहिए आपको, और जो करने चाहिए वह भी बताए। अब अगर आप क्या करते हो यह सबसे बड़ी बात है, इसलिए प्रातःकाल मंगलवार और शनिवार को दोष आपको दूर करने हैं तो हनुमान चालीसा का नियंत्रित जाप करें और उन गरीब परिवारों की मदद करें जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, जो संकट में हैं, जो परेशानी में हैं, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, तो उनकी आप मदद करते हैं। तो पुण्य का यही एक सबसे बड़ा मार्ग है। इस पुण्य के मार्ग को आप आगे बढ़ाते हैं तो कभी भी जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएगी। इसलिए इन बातों का आप अनुसरण करते हैं तो सदैव सुखी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। जब भी आप परेशानी में हो तो महाबली हनुमान जी आपके सदैव शांत रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बना दे सबके बिगड़े काम। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री राम।